प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये फिजिक्स जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान की दुनिया कहते हैं, इस दुनिया में आप लोग कहते हैं दिल से सुस्वागतम। हम सभी आप लोगों के लिए आज फिर से एक न्यू टॉपिक जो कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, उसी के अंदर ये एक छोटी सी सब टॉपिक को आज पढ़ने जाएंगे, जो कि किस बारे में है और किस चीज़ के बात पर ये निर्भर करता है, इस चीज़ को अभी हम लोग देख लेंगे। तो उससे पहले ये बात करें तो इससे और भी बहुत चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि एक भारतीय भवन का जो बुक है उस क्लास 10 का एक टॉपिक बाय टॉपिक पार्ट बाय पार्ट बनाकर ये वीडियो अपलोड होते जा रही है। आप इसे स्कूल या फिर कोचिंग के बाद इसे भी अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के जो छात्र होने वाले हैं वो उनके लिए ये बेस्ट है। बेस्ट मतलब उस पर निर्भर है। तो इसके अंदर हम लोग एक टॉपिक को बोले थे कि इसके अंदर पहले ये टॉपिक को जानेंगे, ये टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका पार्ट हो चुका है पढ़ाई। उसके बाद फिर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी व्याख्या किए थे, ओके, व्याख्या किए थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेनेशन। उसके बाद और क्या किए थे, पार्श्व विस्थापन के बारे में बात किए थे, जो कि इसकी अलग एक टॉपिक इसके पहले आप लोगों को अपलोड करके डाले थे। आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोग हो सकता है यूट्यूब पे आप लोगों को ये चीज़ मिल रहा है, जो कि बुक के अकॉर्डिंग ये आप लोग को अपलोड किया जा रहा है, जैसे जैसे बुक में दिया जा रहा है। तो ये इसको इंग्लिश में हम लोग कह रहे थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ओके। उसके बाद आज की हम लोग की जो टॉपिक होने वाली है ये है अपवर्तनांक सूचांक लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा ये गलत है, मेरे लिए मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। आज की जो टॉपिक पे बात करना है वो अपवर्तनांक है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये टॉपिक है, जो कि ये टॉपिक किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो ही समझ में आएगा, अथवा नहीं समझ में आएगा। तो आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आए इसका बहुत बहुत आभारजनक हूँ मैं आपका। ऐसे तो आप हैं ही वहाँ पे, ठीक है। बस आपको इस सागर की ये जो रस भरी दुनिया है इसमें डूबने का सिर्फ इंतजार रहता है, क्योंकि इस एक बार डूब गए तो आम की तरह इसको सिर्फ पूरा पी जाएंगे, ऐसा ये रस है। बस खाली डूबने पर निर्भर रहिए, मतलब डिपेंड करता है। तो आज की टॉपिक की किस टॉपिक के बारे में बात करना है तो वो आप लोगों को बताया गया कि आज की टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसको डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आप लोगों को ये भारतीय भवन बुक में इसका एक अलग टॉपिक पे ये बातचीत विषय में विस्तार से बताया गया है, जो कि मैं आप लोगों को आज समक्ष रखने जा रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस विषय के बारे में बात करता है, तो ये सबसे पहले इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये चित्र आपका बताता है कि जब भी प्रकाश पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो ये मुड़ जाता है। देखिए ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये ऐसे गया, तो ये क्या हुआ, इसका मुड़ गया। किसकी तरफ मुड़ गया, तो अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाता है। तो ये पहले प्रकाश से दूसरे जब माध्यम में जाता है, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसमें कुछ विचलित, कुछ हलचल होता है। वो हलचल ही आप लोगों को बताएगा कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण के वजह से हो रहा है। तो ये कारण आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को बताएगा कि जब पहले जो माध्यम होता है उस दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो ये किस प्रकार से ये आपका ये जो चाल है ये बदल जाता है, या फिर कितने गुना या फिर कितने गुना कम, ये आपको ये बताता है अपवर्तनांक। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को बताई गई है, जो कि इसमें देखना है। वो सबसे पहली चीज़ ये बातें हैं, उसमें दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, हो सकता है तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन बना के कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रहे थे क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो इसी विषय पे आप कुछ कहा गया है। वो क्या बात कहा गया है, तो देखिए किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता, ये जो हमारे पास ऐसे, तो इसको थोड़ी देर के लिए ग्लास मान के चलेंगे, ऐसे है प्रिज्म, लेकिन इसको ग्लास थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये ग्लास का एक सिल्ली है जो कि त्रिभुजाकार में है।
तो ये प्रकाश की क्या कर रहा है, प्रकाश की दिशा को बदल दे रहा है। ठीक है, ये दिशा बदलने की ये क्षमता रखता है कौन, ये हमारा ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो क्षमता ये रख रहा है, प्रकाश को मोड़ दे रहा है, तो ये इसका एक अपवर्तनांक के कारण कहिए जो मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे बात करना है। ये तो थोड़ी परिभाषा बताया, और भी इसको डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये देखिएगा, ये क्या कहा गया है इसमें, किसी माध्यम को अपवर्तनांक सुनने में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को कहते हैं। ये है फॉर्मूला, जो हमारे पास इसके सूत्र जो निकल के आते हैं, वो सूत्र पे भी इस पे परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, ये दिख नहीं रहा है। जैसे कि ये है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल है जिसको c कहा गया। ये चीज क्या है, तो इसको इस पे आपको बताते हैं। देखिए, जब शून्य में प्रकाश की चाल को इसको भाग देंगे, दूसरा जो माध्यम होगा, वो दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो उसको लिखेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये आपको निकाल के देता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे, इसको सूचित एन से किया जाता है, या फिर आप इसको म्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश, शून्य में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम, पहला माध्यम से होते हुए आ रहा है, उसको आपके बुक में, जो भारतीय वन बुक होता है, उसको इसमें सी से सूचित किया गया है, तो इसको यहाँ पर सी लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक, उसको cm से दिखाया गया है, ऐसे cm से दिखाया गया है। ठीक, तो इस चीज को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो निकल के आया ना, यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये हुआ। तो कुछ ये बात था आपको बताना, जो कि इसका जो अपवर्तनांक है, उस पे ये डिपेंड करता है कि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी गुना कम होगी, या फिर कितनी गुना अधिक हो जाएगी, या फिर वो मुड़ जाता है, वो किसके कारण होता है। तो ये सब कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। और भी इसके अंदर बातें हैं, देखेंगे क्या कहा गया है। ये कुछ तालिका आपको बताए हुए हैं, ये तालिका है, क्या है, तालिका है। किस चीज़ की तालिका है, तो देखिए तालिका है कि कुछ पदार्थों की अपवर्तनांक होता है। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक इतना है, ठीक, पानी का अपवर्तनांक कैसे है, फिर केरोसिन का इतना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आपकी किताब में। ठीक है, जो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताए हुए हैं। तो इसमें मेन बात को खाली दिमाग में रखना है, जैसे वायु का, पानी का, ये दिमाग में रख लेना है। फिर और भी कुछ है, बर्फ का रख सकते हैं, उसके बाद हीरा का रख सकते हैं, उसके बाद फिर कांच, ये दोनों कांच का। तो ये सब मेन बात है जो कि आपको दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है, लेकिन कैसे निकाला है, तो इसका एक सूत्र है। वो सूत्र कौन सी वाली, इस सूत्र से, जो कि अभी हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले। क्या है ये, शून्य में प्रकाश की चाल, यानी कि उसको सी से सूचित करेंगे, उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल वो पता अगर है तो उसको cm कहेंगे। ठीक है, इस दोनों को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये जो आपको निकल के देगा, वो निकल के क्या देगा, अपवर्तनांक देगा, जिसको क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं। ठीक है, एक निकाल के बताएं आपको, और समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा, तो बताते हैं, आइए हम बताते हैं। जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण है, ये उदाहरण में क्या है कि आपको दिया गया है कि एक, क्या दिया गया है, देखिए जैसे कि मेरे पास ये कांच की सिल्ली है, कांच की सिल्ली को तो समझ ही रहे होंगे, कांच की सिल्ली को किसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये कांच की सिल्ली है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो क्या प्रकाश की चाल आपको पता है, तो बिल्कुल पता है। ठीक, मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन किलोमीटर में अगर बात करें, किलोमीटर प्रति आवर में, तो उसका क्या होगा,
3 लाख 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आपका 3 लाख किलोमीटर होता है। क्या? प्रकाश की चाल होता है। ठीक। उसके बाद ये क्या होता है? मुड़ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ऐसे ये मुड़ जाता है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। फिर कांच, कांच में जो चला गया है, जिस माध्यम में गया है प्रकाश, उसमें इसका कितनी चाल है, तो वो भी आपको बताते हैं। इसमें आपका चाल है 2 लाख 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कांच के अंदर, उस माध्यम के अंदर है इसका चाल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कहा गया सी, ये आपका है प्रकाश की चाल सुनने में। ये क्या है? तो सी एम है, उस माध्यम में उसका चाल। तो इस दोनों को क्या करना होगा? भाग करना होगा। किसको किसको? तब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देगा, यानी कि एम। सी को भाग करना है किससे? सी एम से। ठीक है, करते हैं, करिए। सी कितना है? 3 लाख 1 2 3 4 ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भाग करना है सी एम वाला। तो सी एम क्या है? 2 लाख 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इससे ये क्या हो गया? कट गया। फिर इससे ये क्या हो गया? कट गया। तो कटने पर ये जो आपका एन निकाल के दे रहा है, ये एन, वो कितना निकल के आ रहा है? 3/2। इसको और भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो 1.5। 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है। और इसका कोई इकाई नहीं होता है। इकाई कहने का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, ये सब इसका ये नहीं होता है। इसकी इकाई नहीं रहता है, ये बिना इकाई वाला है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस क्या है? अब ये आप पूछेंगे, तो इसको भी थोड़ा देर रहने दीजिए। आप ऊपर उच्च क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको वहाँ पे। तो ये जो यहाँ पर समझने वाली जो बात है, ये जो आपको निकाल के जो दिया है, ये जो निकल के जो आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके कारण की वजह से क्या हो रहा है? प्रकाश का जो दिशा है वो मुड़ गया। इसका कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कारण, उस पर निर्भर कर कर ये आपका प्रकाश की दिशा को ये मोड़ दिया। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार से ये आपको बातें कहा गया है। तो यहाँ पर एक चीज और बता रहा है कि ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में कितनी गुना चाल ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी आपको बताएगा। समझे जी? उसके बाद ये तो हो ही गया आपका। ठीक है, अब आगे की बात करें। ये ऐसे आप लोग एक बार दिमाग में रख लेंगे, जिस पे टिक लगाए हैं इसको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है। अब इससे कुछ है ना दृष्ट निकला है। कुछ दृष्ट क्या है उसको आप थोड़ा पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश कीजिए। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 है। वायु में लगभग अपवर्तनांक यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और इसलिए व्यवहार में वायु की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की निर्वात या फिर शून्य की अपेक्षा अपवर्तनांक इसमें कोई होता ही नहीं है। इसमें एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, जिसके कारण वो निर्वात कहलाया जाता है, या फिर उसको और कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, किसके कारण की वजह से? क्योंकि उसका अपवर्तनांक कितना है? 1 है, के बराबर मान सकते हैं। उसी तरह हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। देख लीजिए कैसे, पीछे आइए। यहाँ पे देखिए, आपको पहले ही यहाँ पे लगाए हुए, यहाँ पे ये जो हीरा है, ये हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। 2.42 सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरा का है। तो यानी कि इसमें अगर प्रकाश को अगर भेजेंगे तो ज्यादा बेंडिंग करेगा, यानी कि मुड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाश संघनक ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम में क्या हो? संघनक। क्या बोला गया है इसमें? माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा हो दूसरे माध्यम में, तो उसको ऑप्टिकली डेंसर यानी कि संघनक कहा जाएगा। अथवा पहले माध्यम को दूसरे की अपेक्षा प्रकाश विरल ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए तालिका 2.1 में प्रकाश सबसे
संघनक माध्यम हीरा का है, जो कि कुछ इतना है। कितना है? देखिए इतना है। ठीक है, तो ये प्रकाश का विरल माध्यम वायु n = इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इसमें अगली पॉइंट क्या है? अगली पॉइंट इसमें कहा गया है आपके, यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रकाश संघनक माध्यम का घनत्व डेंसिटी भी अधिक हो, ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, किंतु तारपीन जिसका अपवर्तनांक इतना है, पानी जिसका अपवर्तनांक इतना है, ये प्रकाश का संघनक है। जरूरी नहीं है कि आपका ये जो संघनक है, ये जो संघनक माध्यम जो है वो हमेशा ये घनत्व उसका अधिक होगा, जरूरी नहीं है ये। उसी तरह किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, जाहिर सी बात है। जहाँ आपको फ्री रोड मिलेगा, फ्री रोड, तो फ्री रोड जहाँ मिलेगा तो वहाँ पे क्या, वहाँ से आप आसानी से आ जा सकते हैं, फ्री रोड है। लेकिन वहीं पे अगर 10 गो 12 गो गाड़ी वहाँ पे रख दे, फ्री रोड में चला रहे हो और 10-12 गाड़ी अगर मिल जाए तो आपका गाड़ी का स्पीड क्या हो सकता है, स्लो हो जाएगा। तो ये ही उसके बारे में बता रहा है। अतः तालिका में आप देख लीजिए केरोसिन, तारपीन और पानी में प्रकाश की चाल यानी कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इतना है, अधिकतम होगी तारपीन का, ठीक है, और न्यूनतम है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बातें बोला गया था जो कि अपवर्तनांक के तालिका के विषय पर ये था। ठीक है, तो ये बात को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी आपकी बात है। फिर अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसमें इतना ही विषय पर बात करना था। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में है आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में बात करना है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को नहीं, हमको और आपको जाने का अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।